नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, आप सभी जानते हैं इस कंपनी का जो बिज़नेस है, वो आईटी सेक्टर के मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं और कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस में, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ है, उसी के ऊपर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं। देखिए कंपनी काम करते क्या है, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज़। मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज़ मतलब जो जितने सारे गाड़ियाँ है, उस गाड़ियों में जो नया टेक्नोलॉजीज़ लग रहा है, वो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी इसके देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशंस, तो केपीआईटी एनेबल कस्टमर्स मतलब एसोसिएट, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का जो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, तो इच कुछ कुछ कंट्रीज के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। और अभी सभी आप सभी जानते हैं यूरोप में, यूएसए में, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर क्या है, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कंपनीज के मतलब उस कंट्रीज का ग्रोथ रुक चुके हैं। और देखिए जब कोई कंट्रीज के ग्रोथ जब रुक जाते हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब से बाहर किया जा रहा है, तो इस टाइम में, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में, जो लग्जरीज प्रोडक्ट है जैसे गाड़ियां हो गया, ज्वेलरी हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। तो उसका डिमांड डायरेक्टली कम हो जाएगा, तो केपीआईटी जैसे कंपनीज का भी डिमांड कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर, तो फिर भी स्टॉक के ऊपर इतना तेजी क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो देखिए द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट साइज वाज अराउंड फॉर यूएसडी 205 बिलियन डॉलर 2022। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट था, वो मतलब 2022 तक 205 बिलियन डॉलर था। वो एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेंडिंग अराउंड, मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2032 में, मतलब 2032 में वो बढ़ के हो जाएगा 1716 बिलियन डॉलर। तो सोचिए 200 से 1700, तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे मैसिव जंप देखने को मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इट इज ग्रोइंग एट द कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट, सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 23% के आसपास यहाँ पे एनुअली ग्रोथ होने वाला है। और ड्यूरिंग द यहाँ पे देखते हैं फोरकास्ट पीरियड 2023 टू 2032, मतलब इस टाइम पीरियड के जोन में इस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हैज इंक्रीज बाई, यहाँ पे देखिए 67,68,000 2021 में था, और 2022 में वो बढ़ के हो चुके थे 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 5 लाख के आसपास। तो देखिए एक साल में किस तरीके से ग्रोथ हुआ, तो सोचिए 2030 तक कितना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। और इसी ग्रोथ और पोटेंशियल के ऊपर लेकर ही कंपनी यही बता रहा है कि फ्यूचर में केपीआईटी कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री जितना ग्रोथ करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना ग्रोथ करेगा, उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। देखिए केपीआईटी के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, केपीआईटी के जो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, देखिए कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बाय नहीं कर रहा है। पिछले नवंबर मंथ में कंपनी के ऊपर बाय किए थे, दिसंबर और जनवरी में कंपनी के ऊपर सेल किए, फरवरी मंथ में कुछ बाय किए, मार्च में कुछ सेल किए, और अप्रैल में धमाका बाय किया। करीबन करीबन 10,75,000 क्वांटिटी खरीदारी किए गए हैं। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किए गए। तो म्यूचुअल फंड वाले ने और बाकी इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग करते जा रहे हैं। इसका मतलब अपकमिंग सीजन में कंपनी के ऊपर एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, वो मैं आपको मेंशन करूँ तो इसके ऊपर एक मैं ट्रेड आपके लिए पहले ही मेंशन किए थे। मैं अगर वन डे कैंडल पैटर्न आपको ओपन कर दूं, तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहा था। मैं आपको बोला था इस वॉल्यूम के ऊपर अगर कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिखे तो वहाँ पे एंट्री ले लेना, और आपका टारगेट 1:3 रेशियो का रहेगा। तो मैं हमेशा
1 वीक के कैंडल के हिसाब से एंट्री लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कभी-कभी 1 डे कैंडल के ऊपर भी एंट्री लेता हूँ। देखिए 1 वीक के कैंडल के हिसाब से इस कैंडल के ऊपर एंट्री मैंने लिया और मेरा टारगेट रेशियो अभी तक नहीं मिला 1:3 रेशियो का। तो अभी देखना है 1:3 मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं वेट कर रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अगर कोई भी कैंडल मान के चलिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद कोई रेड कैंडल इसको ब्रेक डाउन कर चुके हैं, तो उसके नीचे मैं एग्जिट ले लूँगा, चाहे मुझे थोड़ा-सा प्रॉफिट भी हो, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो आप भी इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम पे जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक केमिकल सेक्टर से ऊपर काम करते हैं, एक केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो एसिड से लेकर इथाइल से लेकर तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो B2B का मतलब B2B बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मतलब खुद की कंपनी से दूसरे कंपनी को वो प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाकर कस्टमर को बेचते हैं। तो वो कस्टमर बेसिस काम नहीं करता, वो B2B मॉडल्स के हिसाब से काम करता है। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जब पब्लिश किया गया तो रिजल्ट में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, रिजल्ट खराब हुआ था। 70 करोड़ से कंपनी डायरेक्ट हो चुके थे 24 करोड़ के आसपास। इसका मतलब 10% ओपीएम से हो चुके थे 8% के आसपास। तो ये जो डाउन साइड ट्रेंड कंपनी के ऊपर देखने को मिला उसके पीछे कुछ कारण भी है, उसके लिए कुछ अपडेट्स भी है। चलो मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से दिखिएगा। अभी कंपनी का प्राइस रेंज कितना है? कंपनी का प्राइस है 261 रुपीज के आसपास और इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट दिया जा रहा है। और वो टारगेट कितना है आप देख सकते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। और किसी ने टारगेट दिया आप देखेंगे तो आनंद रथी। आनंद रथी कौन है मैं पहले बता दूं, एक देखा जाए तो एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है जो म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजमेंट और देखा जाए तो पीएमएस इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। और इस कंपनी ने टारगेट कितना रखा 310 के आसपास। तो 260 से 310 मतलब 50 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे उन्होंने रखा है। तभी 50 पॉइंट्स जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो बात की बात है। तो फिलहाल के लिए जो करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है वो कंपनी का जो कंपनी के एंट्री प्राइस उन्होंने दिया था 255 में और अभी 260 चल रहा है। अभी तो मान के चलिए 6 पॉइंट्स कंपनी के ऊपर प्रॉफिट आ चुके हैं। और एक कंपनी जिसका नाम है KRC, जो कंपनी इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा 345 के आसपास। और प्रभुदेव लीलाधर उन्होंने इस कंपनी के टारगेट डाउन साइड में दिया है, 250 इसका टारगेट दिया गया है। तो कुछ बड़े-बड़े कंपनीज ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखे हैं। तो कुछ कंपनी ने बाइंग, कुछ कंपनी इन्हें न्यूट्रल भी किया, कुछ कंपनी के ऊपर टारगेट सेल रिकमेंडेशन भी किया। तो देखिए किसी भी बड़े कंपनी इसके ऊपर रिकमेंडेशन कर रहा है तो इसका मतलब कल जाके उसके हिसाब से काम मत करिएगा। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस कंपनी के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। जैसे देखिए मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है, तो मेरा ओपिनियन है कंपनी का सेलिंग साइड। क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल टेन बन रहा है, कंटिन्यूसली सेल टेन बन रहा है। उसको ब्रेक भी किए थे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन को कंपनी ब्रेक भी किए थे और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम करके ऊपर तो गया मगर 200 डेज ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब हायर चांसेस है कंपनी के ऊपर डाउन साइड में। देखिए फिर से वही सपोर्ट को उन्होंने क्या किया, ब्रेक किया। इसका मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम करके अगर यहाँ से कोई भी रेड कैंडल आपको दिखे और वॉल्यूम के साथ, तो सोचना नेक्स्ट लेवल रहेगा 222 रुपीज के आसपास। इसका मतलब डाउन साइड का 10 अभी भी है, उतना जल्दबाजी मत करना आप साइड में 10 लेने के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, उसके बाद कोई भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड जो कंपनी है जिसके नाम है आप देख सकते हैं JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो ये केमिकल सेक्टर से काम करता है, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करता है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है मगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो फिर भी कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, कंपनी का अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है, 1:2 रेशियो का कंपनी का बोनस अनाउंसमेंट किया गया है। मतलब कंपनी आपको 2 के बदले 1 शेयर, हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर कंपनी क्या करने वाला है, बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो क्या बोनस के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो मुझे जरूर कमेंट करना। और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है, उसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं
तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका लाइक और आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।